आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ। वो महंगाई नहीं है, बेरोज़गारी भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है। आज हम बात करेंगे जो हमारे किचन के महाराज हैं, गोल 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 मटोल लाल भैया सिलेंडर, जो इस समय बूम पर है, वायरल है इस समय। वो जैसे होता है ना, एक एक दिन सब कोई वायरल होता है, तो इस समय सिलेंडर भैया वायरल है। और ऐसा फील हो रहा है कि अगर सिलेंडर नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि होता है ना कि हम खाने को देते हैं तो सही, वो हमें खाने को दे रहे हैं, अगर उनके अभाव में तो हम भोजन भी ना मर जाए, खाना बनाएंगे कहाँ। अब तो आदत भी छूट गई है। सासू माँ कह रही थी कि हम तो लकड़ी पे बना लेते थे, अच्छा था, धुआं लगता था, खाना तो मिल जाता था, पर अपने अंदर तो वो भी कला नहीं है कि लकड़ी पर और धुआं पे बना लें। क्योंकि पता नहीं कितने दिन हो गए लकड़ी पे खाना बनाते हुए देखे, तो बनाना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये कला कुछ लोगों में अभी होगी, लेकिन मुझे लगता है नई पीढ़ी में तो विलुप्त ही हो चुकी होगी कि लकड़ी जला के खाना बना पाएँ। तो उनके लिए तो विकट समस्या है। और भोजन बिना किसी का चलेगा नहीं, ये अति आवश्यक है। और सुबह सुबह अगर बोल दीजिए कि गैस ख़त्म हो गई तो घर में तो महाभारत हो जाएगा तुरंत। क्योंकि सब लोग उम्मीद में बैठे हैं कभी चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, और सूचना मिल रही कि गैस ख़त्म, उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो फिर एक युद्ध गैस से पहले घर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट हो गया। मैं सोच रही थी कि इस सिलेंडर की वजह से ही शादी ब्याह में इतने सारे आइटम आ गए। जब सिलेंडर नहीं थे तब शादी ब्याह में सिर्फ पूड़ी सब्जी, कटहल की सब्जी और परवल की सब्जी, गोभी की सब्जी, चावल यही बन पाता था। चूल्हे पर कितना हलवाई महाराज बनाएंगे। और जब से ये सिलेंडर आया है तभी से शादी में बफर सिस्टम लागू हुआ है, और तभी से शादी में महंगाई बढ़ गई है। इसका महंगाई से इस तरह से लेना देना है। मैं बात कर रही थी सुबह कि अगर सिलेंडर ना हो तो शादी में लोगों के खर्चे कितने बच जाएंगे, क्योंकि फिर से वही पूड़ी सब्जी का कल्चर आ जाएगा। वही पूड़ी सब्जी, कटहल की सब्जी, परवल की सब्जी, और थोड़ा बहुत बना के रख देंगे, तो शादी का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो बच जाएगा। हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। मैंने इसका पॉजिटिव पहलू ढूंढा कि ठीक है, नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है, पर कुछ लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। जिनके यहाँ शादी ब्याह है वो बड़े आराम से पूरी सब्जी पे अपना निपटा सकते हैं। जैसे कोरोना काल में 5 लोगों को ले जाके शादी होती थी, वैसे इस काल में आप चाहे तो अपने खाने का खर्च बचा सकते। भैया सिलेंडर नहीं था, पूरी सब्जी बनवा दी है, अब क्या करें। शादी का डेट फिक्स है, शादी करनी है, पूरी सब्जी खा के भी शादी हो सकती है। 36 प्रकार का आइटम भी नहीं बचेगा, खाने की बर्बादी भी नहीं होगी, अन्न महाराज भी खुश रहेंगे, अन्न देवता जो है, और लक्ष्मी माँ भी खुश रहेंगी, क्योंकि बचत हो जाएगी, बहुत कम में आप निपट जाएंगे। मैं सोच रही थी कि जब से ये बढ़ा है तभी से बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। ये जो घरों में, किचन में तरह तरह के आइटम दिन भर, ये सभी लोग मास्टर शेफ बने पड़े हैं, सबको तरह तरह की डिशेज बनानी है। इसका भी मूल कारण ये सिलेंडर ही है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध है। किचन में गए, खुद से गैस जलाए, आग निकल गई, अब खाना बनाना शुरू। और जब चूल्हे पे बनता था तब की गृहिणियों को इतने आइटम बनाने नहीं आते थे, क्योंकि बना ही नहीं पाती थी, संभव नहीं था ना। और जब से सिलेंडर महाराज आए हैं तब से सभी मास्टर शेफ बने पड़े हैं। सभी औरतों को बहुत सारी डिशेज बनानी आती हैं। इसका श्रेय भी सिलेंडर को ही जाता है। अगर ये ना होता तो ये कला बहुत लोगों में विलुप्त हो चुकी थी, या उत्पन्न ही नहीं होती। विलुप्त होने का तो नौबत ही नहीं, तो उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि इतनी उपलब्धता लकड़ी और चूल्हे की नहीं थी। उसमें भी ईंधन की कमी होती, तो जितना है उतना आदमी खाने वाला भोजन बनाएगा, शौक वाला भोजन कहाँ कोई बना पाता है। तो मैंने सोचा कि इस सिलेंडर से बहुत महंगाई बढ़ी थी, सिलेंडर रुकी तो बहुत लोग के जेब पर असर पड़ेगा। और जिनके यहाँ बताए तो शादी ब्याह है या कुछ और फंक्शन है, उनका बचत है। ये कोरोना वाली स्थिति है सीधे, तो आप लोग अवसर का लाभ उठाइए और कम खर्च में अपना शादी ब्याह निपटाइए। बाद में जब उपलब्धता हो जाएगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी जो सिचुएशन है उसमें गंगा नहाइए और पार हो जाइए। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी चीज़ ना पूरी तरह से सही होता है, ना पूरी तरह से गलत होता है। हर सिक्के के दो पहलू है। इसके भी दो पहलू, इसके पॉजिटिव वे में ढूंढिए ना।
निगेटिव की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक रील स्क्रॉल कर रही थी, उसमें एक लोग कह रही थी कि बहुएं बहुत सास बहुत खुश हैं कि बहुओं से चूल्हे पे खाना बनवा लेंगे। तो मैं एज ए बहू मैंने सोचा ठीक है, आप चूल्हे पे खाना बनवा लेंगी तो हम भी सुबह थोप के रख देंगे सारा। हमको भी 36 बार अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग रोटी नहीं बनाना पड़ेगा, 20 बार चाय नहीं बनाना पड़ेगा। खाना गर्म कर एक बार सारा बना के तोप ढक के हम भी रख देंगे, फिर शाम को बनेगा। पूरा दिन फुर्सत है। अरे थोड़ा सा काला बर्तन ही ना मांजना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पूरे दिन का आराम तो रहेगा, देखा जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे तो आपको समस्या नहीं लगेगी, उससे बहुत आराम से पार हो जाएंगे। और जब आप निगेटिव ढूंढते हैं तो वो चीज़ें और पैनिक करती हैं और आदमी घबरा के कुछ और करने लगता है, अपने आप को परेशान कर लेता है। तो मैं कह रही हूँ बहनों, ठीक है दिक्कत हो रही है पर कूल रहो, अच्छा है ना, थोड़ा सा आराम मिलेगा। ज़्यादा लोग चिकर चिकर घर में नहीं करेंगे, 72 बार चाय नहीं बनवाएंगे, क्योंकि अब गैस 25 दिन के पहले बुक नहीं होगा। तो थोड़ा तो किचन से आराम मिला है ना। तो कभी भी किसी चीज़ के निगेटिव पॉइंट पे ना ध्यान दो, पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान दो। खुश रहो, अपने समय को बचाओ, उसका सदुपयोग कहीं और करो। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।